अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंसोम्निया, हाउ टू केयर नेचुरल वेज। यानी नींद की वजह क्या है, नींद क्यों नहीं आती, बेख्वाबी क्या है। बेख्वाबी यानी नींद की खराबी है जिसमें सोने आराम करने में दुश्वारी होती है। रात को नींद नहीं आती, जब बिस्तर पर लेटते हैं तो कोशिश भी करते हैं सोने की, पर आंखें खुली की खुली रहती हैं। नींद न आना एक रात से चंद हफ्तों तक हो सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान को दिन के वक़्त काम करने के लिए फरमाया, रात को नींद लेने के लिए फरमाया कि रात को कुछ हिस्सा आराम कर लिया करो। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब, रात को एक हिस्सा इबादत करो, एक हिस्सा सो जाया करो। इससे पता चलता है कि इंसान को सोना लाजमी है, क्योंकि अगर हम सोते नहीं हैं तो हमारी सेहत पे बेहद असरात हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इस वजह से एक तंदुरुस्त इंसान के लिए नींद 8 से 10 घंटे लाजमी लेनी चाहिए ताकि हमारा जिस्म तंदुरुस्त तवन्ना रह सके। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होती तो नींद की वजह से हमें कई बीमारियों की तरफ ले जाती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें जिस तरह हम अपने तंदुरुस्ती को, अपनी स्किन को, अपने जिस्म के दूसरे अज़ा की केयर करते हैं, इस तरह हमें चाहिए कि हमें अपनी नींद के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें कितना सोना है, किस वक़्त सोना है, किस वक़्त जागना है। अगर ये हम अपनी आदत बना लें तो हम काफ़ी हद तक अपनी नींद को कवर कर सकते हैं, हम रिलैक्स हो सकते हैं। बेख्वाबी की दो अक़साम हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बुनियादी यानी प्राइमरी बेख्वाबी, इसका मतलब है कि आपकी नींद मसाइल सेहत की कमी की वजह से है, दूसरी हालत या मसले से नहीं है। सेकेंडरी या सानवी से मुराद आपको सेहत की वजह से मसाइल में इजाफे की वजह से हो सकती है। यानी नींद का ना आना जैसे अफसरदगी, दमा, सीने की जलन और जिस्म में दर्द या और किसी भी बीमारी की वजह से सोने में दुश्वारी हो सकती है। नींद का आगाज़ बेख्वाबी, इसका मतलब है कि आपको नींद आने में परेशानी होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नींद की वजह बीमारी भी हो सकती है, या नींद की वजह से आप अपने आप को लाइफस्टाइल की चेंज करने की वजह से नींद का फुकदान ले सकते हैं। वजूहात: ज़िंदगी के बड़े वाक़यात से मुतल्लिक तनाव लेने से, मुलाज़मत, कारोबार में कमी या तब्दीली, किसी अज़ीज़ दोस्त की फौत, तलाक या नक़्लो मकानी, आसपास की चीज़ें जैसे शोर, रोशनी, दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती, ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, रात को खाना देर से खाना, तंबाकू नोशी, शराब नोशी और दीगर गैर कानूनी अद्वियात का इस्तेमाल करने से भी नींद की वजूहात में इजाफा हो सकता है। नींद की ज़रूरत हर शख्स को होती है, लेकिन ज़्यादातर बालों को रात में कम से कम 6 घंटे तो लाजमी सोना चाहिए। अगर आपके सोने के अंदाज आपके मेयारे ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि घरेलू कुदरती नेचुरल तरीके अपना कर अपने आप को नींद में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेख्वाबी की रोकथाम नींद की अच्छी आदत है, जैसे नींद हिफ़्ज़ाने सेहत में भी कहा जाता है। इस तरह इंसान को अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए चाहिए कि अपनी नींद का ख्याल भी रखे। नंबर 1, हर
एक रात एक ही वक्त पर सो जाएं और जिस्म एक ही वक्त पर उठें। दिन के वक्त ना सोएं जिसकी वजह से रात में नींद में कमी हो सकती है। नंबर 2, रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। रात का खाना जल्दी खाएं और नमाज पढ़ें। नंबर 3, सोने से पहले फ़ोन या ई बुक इस्तेमाल ना करें। इनकी रोशनी नींद में खलल डाल सकती है। नंबर 4, दिन में तंबाकू नोशी और शराब नोशी से परहेज करें। नंबर 5, बाकायदगी से वर्जिश करें। नंबर 6, और सोने से पहले वर्जिश ना करें। नंबर 6, दिन में देर से भारी खाना ना खाएं। नंबर 7, सोने से पहले हल्का सा नाश्ता यानी रात का खाना बिल्कुल लाइट थोड़ा सा ज़रूर खाएं जो सोने में आपकी मदद कर सकता है। नंबर 8, अपने कमरे को आरामदेह बनाएं। अंधेरा पुरसकून और ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा ना करें। नंबर 10, सोने से पहले गुस्ल करें या कोई किताब पढ़ें। ज़िक्र व अज़कार कुरान मजीद की तिलावत करें। इस तरह अगर हम इस तरह के चीज़ें करने से हम अपने आप को नींद में तब्दील कर सकते हैं, यानी हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, यानी आपको कोई पैथोलॉजिकल बीमारी हो सकती है, ज़हनी बीमारी हो सकती है, नफ्सियाती बीमारी हो सकती है, तो आपको चाहिए कि उसी हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि आप सुबह सही तरीके पे यानी सही टाइम पे आप उठ जाएं। अगर हम रात को देर से सोएंगे तो सुबह भी देर से सोएंगे। इसी वजह से हम तो इंसान हैं, हमने दूसरे परिंदों को देखा है, जानवरों को देखा है कि वो जैसे ही अंधेरा शुरू होने लगता है तो वो अपने सोने की तैयारी करते हैं। परिंदों को आपने देखा है कि वो सुबह जब सूरज गरूब होता है तब वो उठते हैं और जब सूरज गरूब होने लगता है तो अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो इस वजह से हमें भी चाहिए कि हम नींद का अपना टाइम टेबल बनाएं ताकि हम नींद की कमी को पूरा कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को जल्दी सोएं और सोते वक़्त कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है वो पढ़ के सोएं और दाएं तरफ सोएं, सर के नीचे हाथ रखें, किबला रुख होकर सोएं और अपने सारे दिन के जो काम काज हैं आप उनको बिला दें। और रात को जब सोएं तो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए सोएं ताकि आपकी नींद में कमी ना हो और आप अपने आप को सही तरीके से यानी जितनी नींद आपके लिए रिक्वायर है उसी हिसाब से आप सो जाएं। इस वजह से हम अपनी बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने सेहत के मसाइल भी हल कर सकते हैं। आजकल के दौर में अगर हम देखते हैं तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है। हम सुबह देर से उठते हैं और रात को देर से सोते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा सेहत के मसाइल से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन अपना बहुत सा पैसा अपनी बीमारियों पे लगा रहे हैं। हालांकि इससे हम पीछे चले जाएं माजी के दौर में लोग सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे, अपना सारा दिन का काम वो दिन की रोशनी में करते थे और रात को वो सिर्फ सोते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने दिन बनाया काम करने के लिए और रात बनाई आराम करने के लिए यानी सोने के लिए, नींद के लिए। तो इस वजह से हमें भी चाहिए कि हम जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हमें भी उसी तरह के अहकामात पर अमल करना चाहिए ताकि हम खुद भी और अपने जिस्म को बीमारियों से महफूज रख सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो मेडिसिन का सहारा लेते हैं, 1 2 2 3 3 टैबलेट लेके सोते हैं,
جس کی وجہ سے بھی ان کو پراپر طریقے سے نیند نہیں آتی. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہم نے جو کہ بستر پہ جاتے ہیں اور اسی وقت سو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نیند کی عادت کو اپنائیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ عادت چینج کرنے سے خود بے خود ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں دو کار جیسے بھوک ہے، یعنی اگر ہم زیادہ کھانا کھا لیں، اگر ہم کم کھانا کھائیں، اگر ہم نارمل کھانا کھائیں، تو یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے صحت کے لیے. اسی طرح زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اور کم سونا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے اس طرح اپنے اوپر صحت کے حوالے سے یہ اقدام اٹھائے ہیں، اور آپ بھی ایسا کریں. جب وہ لوگ بھی ایسا کریں گے تو ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں صحت کے حوالے سے، جن کو ہم اگر آسانی سے کر لیں تو ہم اپنے آپ کو کافی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل بیماریاں خاص کر چھوٹے بچوں کو لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کیلشیم کا کم ہونا، میگنیشیم کا کم ہونا، آئی سائٹ کا پرابلم. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود بھی ہیلتھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ہیلتھی چیزوں کا استعمال کروانا چاہیے، تاکہ بچوں کی صحیح تندرست بننا ہو سکے. اب میں اجازت چاہتا ہوں، جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے